आप कैसे देख रहे हैं इस रीजन पे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली एक चॉइस थी जो कि प्रेसिडेंट पुतिन को लेनी थी। एक फैसला करना था कि सैंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि हमारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और ये रशिया ने बार बार बताया है कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो यही बात जो थी, और जो दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे 2014 और 2015 में, उसमें कुछ वायदे करे गए थे, तो वो पुतिन साहब के हिसाब से, रशिया के हिसाब से वो मुकम्मल नहीं हो पाए। तो की सवाल है सारा नेटो का, हर चीज नेटो पे आके ठहर जाती है। तो यूक्रेन बहुत कीन है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, और हम जैसे जानते हैं 2021 के अंदर उनको हथियार दिए गए थे। नेटो के मेंबर तो वो नहीं है, पर उनको हथियार मिले हैं कुछ नेटो कंट्रीज से। कुछ एक्सरसाइजेज की बात हुई है कि हम जॉइंट एक्सरसाइजेज करेंगे। तो ये एक फैसला लेना था। और फिर वो जो उनका डॉनबास रीजन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अशांति फैली हुई है उस एरिया के अंदर, क्योंकि उसमें रेबल्स की फाइटिंग चल रही है। वो दो मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद भी वहां शांति नहीं आ पाई। तो इश्यूज काफी हैं यहाँ पर इन्वॉल्व। की इशू है, जो मेन मुद्दा है वो है नेटो का एक्सपेंशन। तो उन्होंने आज फैसला ले लिया, कल फैसला ले लिया उन्होंने। जी। सबसे पहले जो है वो इंडिपेंडेंस उनको स्टेट बना दिया। दोनों जो ब्रेक अवे प्रोविंस थी, उन्होंने उसको मान लिया कि दीज आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स नाउ, रशिया ने। उसके बाद इन्होंने ये यूक्रेन के ऊपर जो है अपना अटैक कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, इसके असर दो बड़े बड़े होंगे। इसका पहला असर तो यूरोपियन सिक्योरिटी पर होगा। बिल्कुल ठीक। ये सबसे बड़ा असर है। यूरोपियन सिक्योरिटी अब जो है, जहां तक अमेरिका तक का ताल्लुक है, अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि जो नेटो है, नेटो की आइडेंटिटी या नेटो का जो काम है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक। नेटो बेसिकली था कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब वॉर्सा पैक्ट खत्म हो गया तो जी। नेटो का काम खत्म हो चुका था। उसके बाद जैसे आप जानते हैं फिर 9/11 हुआ, तो नेटो उसमें इन्वॉल्व हो गया, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था नेटो। अभी वो ये कोशिश कर रहे थे अमेरिकन कि अब हम नेटो को इंडो पैसिफिक रीजन में भी, जो हमारा है, जहां पर कि उनको सबसे बड़ा खतरा वो समझते हैं चाइना से है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, वहां भी उसको इन्वॉल्व करें। तो अभी जो है, जो कि यूरोप में हुआ है, जो रशिया ने किया है बाय अटैकिंग यूक्रेन, तो बेसिक मुद्दा रहेगा नेटो का कि अब नेटो की क्या शेप होगी, नेटो जो है उसका क्या रोल होगा। क्या यूरोपियन नेशंस, जैसे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि यूरोप की जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बेसिकली एम्फोसाइज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी की। तो की रोल ये है, नंबर वन, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका पूरा फोकस होना चाहिए था इंडो पैसिफिक पर, जी। क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना उनका मेन जो है वो राइवल होगा इस सेंचुरी के अंदर। वो अब एक तो वो बढ़ जाएगा, अब वो मुश्किल हो जाएगा उनको उस पर फोकस करना, क्योंकि ये नया मसला खड़ा हो गया है यूरोप में। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल ये है अब यूरोपियन सिक्योरिटी का, अब इसका ढांचा कैसे बदलेगा, कहां तक बदलेगा, वो उसका सवाल है। तीसरा, ये एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है पुतिन ने कि वो जो है, जो भी उनकी टेरिटरीज हैं, और जो चाइना ने भी सपोर्ट किया है, चाइना ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी रशिया की सपोर्ट करी है, तो वो उन्होंने कह दिया कि उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तीन बेसिक मुद्दे जो है, जो वहां से निकल के आते हैं, इसका सीधा असर जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे पड़ेगा। बिल्कुल जी। ठीक। अच्छा प्रवीण साहब, मुझे ये भी बताइएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस क्रूशल टाइम पर रशिया का दौरा किया, और हम देख रहे हैं कि भारत में इस दौरे को बहुत अच्छे से इसके हवाले से बातें नहीं हो रही, क्योंकि हमने कल जनरल राज कादियान से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर इस रीजन में ममालिक के आपस की ताल्लुकात बेहतर होते तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें और वहां पर जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, और उनसे ऐसे जैसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं, एक तो पाकिस्तान और रशिया के क्लोज टाइज का इस रीजन को क्या फायदा होगा, और दूसरा क्यों भारत के अंदर इसको वेलकम नहीं किया जा रहा?
देखिए, पहली बात तो यह है टाइमिंग का। ये काफी बातचीत हो रही है कि इमरान खान जो है ऐसे टाइम पर क्यों थे रशिया के अंदर जबकि रशियंस ने अटैक किया है। तो मेरे ख्याल में ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये पॉजिटिव बात है कि अगर वो थे। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो एक, आज पाकिस्तान जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें कि रशिया भी इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, वो उसका एक बहुत खास पिवट है, एक बहुत खास मेंबर है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी का चाइना की, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो अभी वो मिले भी थे, शी जिनपिंग को मिले हैं विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में। तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण ये है कि मैं समझता हूं कि जब हमने, हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक दूसरे से सलाह करते हैं। तो पुतिन साहब ने पक्का शी को बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, क्योंकि उनको चाइना की सपोर्ट चाहिए। और चाइना ने उसको ना हिंट दी हो पाकिस्तान को, ये मैं समझता हूँ थोड़ा नामुमकिन है। और इमरान साहब का वहां होना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है उनका वहां होना, क्योंकि उनका 2 दिन का जो विजिट थी वो कामयाब रही है मेरे हिसाब से। वो प्रेसिडेंट को मिले हैं, प्रेसिडेंट से बात हुई है, बहुत सारे इश्यूज उन्होंने रेज करे हैं, रीजनल सिक्योरिटी की बात करी है, एनर्जी की बात करी है। फिर उन्होंने वहां पे जो आपके बिजनेस के लोग हैं रशिया के, वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, वो तारिक साहब उनके कोई दोस्त हैं जिसको उन्होंने एक गो बिटवीन बनाया है, जो उन्होंने बोला है पब्लिकली कि हम जो एरियाज हैं वो भी उन्होंने बताए हैं कि देखिए हम एग्रीकल्चर है, फार्मा है, एनर्जी सेक्टर है, साइबर आईटी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, हम इन एरियाज में करना। मेरे ख्याल में एक बहुत कामयाब थी विजिट, एक कामयाब विजिट थी। और क्योंकि वो, ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ what is happening today in the Asia Pacific strategy, तो उनका, ही इज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पाकिस्तान टुडे इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, रशिया समझता है, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्टिविटी का एक खास रास्ता है जो वो अफगानिस्तान के थ्रू जाता है, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी विजिट थी आफ्टर 1999 जब नवाज शरीफ गए थे। क्यों उससे बेहतर थी? क्योंकि इस बार जो है आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अभी आपने रिलीज करी है, उसमें बड़ा साफ हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, सिविल गवर्नमेंट और जो आर्मी है वो दे आर अलाइंड, वो एक ही पेज पर है इस मामले में। तो मैं इसको एक कामयाब विजिट समझता हूँ। बिल्कुल ठीक सर। आखिर में अफगानिस्तान की बात करें, एक तो इस दौरे में भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की अफगानिस्तान के हवाले से। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर किया अपने विशेष इंटरव्यूज के अंदर कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तो भारत की आप स्ट्रेटेजी इस हवाले से क्या? तो देखिए, ऐसा है कि सब रीजनल कंट्रीज को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए। जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बिल्कुल सही पोजीशन है, और वही पोजीशन चाइना की भी है, वही पोजीशन रशिया की भी है, वही पोजीशन ईरान की भी है। अब मेन बात यह है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आने की जरूरत है, वो नहीं आ पा रही है। वहां पर एक बड़ा मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, और उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो दे हैव बीन फ्रोजन, वो जो अभी तक अनफ्रीज नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली जब तक ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ये सब खत्म नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज करना सब रीजनल पार्टीज को मुश्किल है। और पाकिस्तान इज सेंट्रल टू ऑल दिस। पाकिस्तान डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो कि इंडिया अफेक्टेड नहीं है इससे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा ये है कि अगर वहां स्टेबिलिटी आ जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नुकसान ये है अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ती है तो उसका सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो पोजीशन ली है प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की, वो बिल्कुल सही पोजीशन है और यही होनी चाहिए। इंडिया का इसमें कोई खास रोल है नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस रीजन पे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये?
देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली एक चॉइस थी जो कि प्रेसिडेंट पुतिन को लेनी थी। एक फैसला करना था कि सैंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि हमारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और ये रशिया ने बार बार बताया है कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो यही बात जो थी, और जो दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट हुए थे 2014 और 2015 में, उसमें कुछ वायदे करे गए थे, तो वो पुतिन साहब के हिसाब से, रशिया के हिसाब से वो मुकम्मल नहीं हो पाए। तो की सवाल है सारा नेटो का, हर चीज नेटो पे आके ठहर जाती है। तो यूक्रेन बहुत कीन है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, और हम जैसे जानते हैं 2021 के अंदर उनको हथियार दिए गए थे। नेटो के मेंबर तो वो नहीं है, पर उनको हथियार मिले हैं कुछ नेटो कंट्रीज से। कुछ एक्सरसाइजेज की बात हुई है कि हम जॉइंट एक्सरसाइजेज करेंगे। तो ये एक फैसला लेना था। और फिर वो जो उनका डॉनबास रीजन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अशांति फैली हुई है उस एरिया के अंदर, क्योंकि उसमें रेबल्स की फाइटिंग चल रही है। वो दो मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद भी वहां शांति नहीं आ पाई। तो इश्यूज काफी हैं यहाँ पर इन्वॉल्व। की इशू है, जो मेन मुद्दा है वो है नेटो का एक्सपेंशन। तो उन्होंने आज फैसला ले लिया, कल फैसला ले लिया उन्होंने। जी। सबसे पहले जो है वो इंडिपेंडेंस, उनको स्टेट बना दिया। दोनों जो ब्रेक अवे प्रोविंस थी, उन्होंने उसको मान लिया कि दीज आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स नाउ, रशिया ने। उसके बाद इन्होंने ये यूक्रेन के ऊपर जो है अपना अटैक कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, इसके असर दो बड़े बड़े होंगे। इसका पहला असर तो यूरोपियन सिक्योरिटी पर होगा। बिल्कुल ठीक। ये सबसे बड़ा असर है। यूरोपियन सिक्योरिटी अब जो है, जहां तक अमेरिका तक का ताल्लुक है, अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि जो नेटो है, नेटो की आइडेंटिटी या नेटो का जो काम है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक। नेटो बेसिकली था कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब वॉर्सा पैक्ट खत्म हो गया तो जी। नेटो का काम खत्म हो चुका था। उसके बाद जैसे आप जानते हैं फिर 9/11 हुआ, तो नेटो उसमें इन्वॉल्व हो गया, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था नेटो। अभी वो ये कोशिश कर रहे थे अमेरिकन की, अब हम नेटो को इंडो पैसिफिक रीजन में भी, जो हमारा है, जहां पर कि उनको सबसे बड़ा खतरा वो समझते हैं चाइना से है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, वहां भी उसको इन्वॉल्व करें। तो अभी जो है, जो कि यूरोप में हुआ है, जो रशिया ने किया है बाय अटैकिंग यूक्रेन, तो बेसिक मुद्दा रहेगा नेटो का कि अब नेटो की क्या शेप होगी, नेटो जो है उसका क्या रोल होगा। क्या यूरोपियन नेशंस, जैसे कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि यूरोप की जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बेसिकली एम्फोसाइज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी की। तो की रोल ये है, नंबर वन, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका पूरा फोकस होना चाहिए था इंडो पैसिफिक पर, जी। क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना उनका मेन जो है वो राइवल होगा इस सेंचुरी के अंदर। वो अब एक तो वो बढ़ जाएगा, अब वो मुश्किल हो जाएगा उनको उस पर फोकस करना, क्योंकि ये नया मसला खड़ा हो गया है यूरोप में। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल ये है अब यूरोपियन सिक्योरिटी का, अब इसका ढांचा कैसे बदलेगा, कहां तक बदलेगा, वो उसका सवाल है। तीसरा, ये एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है पुतिन ने कि वो जो है, जो भी उनकी टेरिटरीज हैं, और जो चाइना ने भी सपोर्ट किया है, चाइना ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी रशिया की सपोर्ट करी है, तो वो उन्होंने कह दिया कि उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये तीन बेसिक मुद्दे जो है, जो वहां से निकल के आते हैं, इसका सीधा असर जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे पड़ेगा। बिल्कुल जी। ठीक। अच्छा प्रवीण साहब, मुझे ये भी बताइएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस क्रूशल टाइम पर रशिया का दौरा किया, और हम देख रहे हैं कि भारत में इस दौरे को बहुत अच्छे से इसके हवाले से बातें नहीं हो रही, क्योंकि हमने कल जनरल राज कादियान से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर इस रीजन में ममालिक के आपस की ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें और वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, और उनसे ऐसे जैसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं, एक तो पाकिस्तान और रशिया के क्लोज टाइज का इस रीजन को क्या फायदा होगा, और दूसरा क्यों भारत के अंदर इसको वेलकम नहीं किया जा रहा?
देखिए, पहली बात तो यह है टाइमिंग का। ये काफी बातचीत हो रही है कि इमरान खान जो है ऐसे टाइम पर क्यों थे रशिया के अंदर जबकि रशियंस ने अटैक किया है। तो मेरे ख्याल में ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये पॉजिटिव बात है कि अगर वो थे। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो एक, आज पाकिस्तान जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें कि रशिया भी इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, वो उसका एक बहुत खास पिवट है, एक बहुत खास मेंबर है एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी का चाइना की, जो कि बेसिकली डिपेंड करती है ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो अभी वो मिले भी थे, शी जिनपिंग को मिले हैं विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में। तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, उसका कारण ये है कि मैं समझता हूं कि जब हमने, हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक दूसरे से सलाह करते हैं। तो पुतिन साहब ने पक्का शी को बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, क्योंकि उनको चाइना की सपोर्ट चाहिए। और चाइना ने उसको ना हिंट दी हो पाकिस्तान को, ये मैं समझता हूँ थोड़ा नामुमकिन है। और इमरान साहब का वहां होना बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है उनका वहां होना, क्योंकि उनका 2 दिन का जो विजिट थी वो कामयाब रही है मेरे हिसाब से। वो प्रेसिडेंट को मिले हैं, प्रेसिडेंट से बात हुई है, बहुत सारे इश्यूज उन्होंने रेज करे हैं, रीजनल सिक्योरिटी की बात करी है, एनर्जी की बात करी है। फिर उन्होंने वहां पे जो आपके बिजनेस के लोग हैं रशिया के, वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। वो तारिक साहब उनके कोई दोस्त हैं जिसको उन्होंने एक गो बिटवीन बनाया है, जो उन्होंने बोला है पब्लिकली कि हम जो एरियाज हैं वो भी उन्होंने बताए हैं कि देखिए हम एग्रीकल्चर है, फार्मा है, एनर्जी सेक्टर है, साइबर आईटी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, हम इन एरियाज में करना। मेरे ख्याल में एक बहुत कामयाब थी विजिट, एक कामयाब विजिट थी। और क्योंकि वो ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ what is happening today in the Asia Pacific strategy, तो उनका ही is part of that group. Pakistan today is part of this group, Russia, China and Pakistan. तो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, रशिया समझता है, क्योंकि पाकिस्तान का कनेक्टिविटी का एक खास रास्ता है जो वो अफगानिस्तान के थ्रू जाता है, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी विजिट थी आफ्टर 1999 जब नवाज शरीफ गए थे। क्यों उससे बेहतर थी? क्योंकि इस बार जो है आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अभी आपने रिलीज करी है, उसमें बड़ा साफ हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, सिविल गवर्नमेंट और जो आर्मी है वो दे आर अलाइंड, वो एक ही पेज पर है इस मामले में। तो मैं इसको एक कामयाब विजिट समझता हूँ। बिल्कुल ठीक सर। आखिर में अफगानिस्तान की बात करें, एक तो इस दौरे में भी प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की अफगानिस्तान के हवाले से। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर किया अपने बेशतर इंटरव्यूज के अंदर कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तो भारत की आप स्ट्रेटेजी इस हवाले से क्या? तो देखिए, ऐसा है कि सब रीजनल कंट्रीज को तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए। जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बिल्कुल सही पोजीशन है, और वही पोजीशन चाइना की भी है, वही पोजीशन रशिया की भी है, वही पोजीशन ईरान की भी है। अब मेन बात यह है कि अभी अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आने की जरूरत है, वो नहीं आ पा रही है। वहां पर एक बड़ा मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, और उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो दे हैव बीन फ्रोजन, वो जो अभी तक अनफ्रीज नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली जब तक ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ये सब खत्म नहीं होगा तो रिकॉग्नाइज करना सब रीजनल पार्टीज को मुश्किल है। और पाकिस्तान इज सेंट्रल टू ऑल दिस। पाकिस्तान डायरेक्टली अफेक्टेड है, जो कि इंडिया अफेक्टेड नहीं है इससे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा यह है कि अगर वहां स्टेबिलिटी आ जाती है तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नुकसान ये है अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ती है तो उसका सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो पोजीशन ली है प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की, वो बिल्कुल सही पोजीशन है और यही होनी चाहिए। इंडिया का इसमें कोई खास रोल है नहीं।